हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रजनी सोशल। हम आज बात करेंगे हिंदी के विषय के बारे में। 10th क्लास के हिंदी के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लें कि गद्य पद और पद पद में क्या क्या है, ये कितना मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गद्य खंड में बहुत सारे कहानियाँ, निबंध और साक्षात्कार दिए गए हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से 3 मार्क्स का ये आता है। और चलते हैं। लेखक का नाम भीमराव अंबेडकर। पाठ का नाम इसमें दिया गया है कि ये क्या लिखे हैं। तो ये लिखे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। किस विधा से ली गई है, तो ये निबंध से लिया गया है। किससे लिया गया है? निबंध से। नलिन बिलोचन शर्मा, इन्होंने लिखा है 20 के दांत। और किस विधा से है? तो कहानी। मैक्स मुलर, इन्होंने लिखा है भारत से हमने क्या सीखा। इन्होंने ये भाषण लिखा है, भाषण। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध। ये ललित निबंध लिखे हैं। गुणाकर मूले, नागरी लिपि यह निबंध लिखे हैं, निबंध। अमरकांत बहादुर, बहुत ही मतलब जाने माने ये कहानी है जो बहुत बार पूछता भी है। कहानी ये लिखा गया है, बहादुर जो है ये कहानी है। रामविलास शर्मा, परंपरा का मूल्यांकन, निबंध लिखे हैं। रामविलास शर्मा जो है परंपरा का मूल्यांकन निबंध लिखे हैं। पंडित बिरजू महाराज, जीत जीत में निरखता हूँ, जीत जीत में निरखता हूँ, साक्षात्कार लिखे हैं, साक्षात्कार। अशोक वाजपेयी, अभिनयो, ललित निबंध लिखे हैं, ललित निबंध। विनोद कुमार शुक्ल, मछली, ये भी बहुत ही अच्छी कहानी है। इसे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे जब ये आएगा तब। मछली ये कहानी है, मछली कहानी है। यतीन्द्र मिश्रा, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, यह व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र। महात्मा गांधी, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा शास्त्र से लिया गया है। यह 1 से लेकर 3 के बीच में ये 1 नंबरिया में पूछा जाता है कि कौन क्या लिखा, इसी के बारे में बताया जाता है, इसमें बताना होता है। गद्य खंड समाप्त हुआ, गद्य खंड इसका समाप्त हुआ। और अब पद खंड है, उसको हम लोग जानेंगे विस्तार से। गद्य खंड तो हो गया, अब काव्य खंड हम लोग जानते हैं किस प्रकार है। इसमें भी वही है, लेखक का नाम सबसे पहले, अब पाठ का नाम, उसके बाद फिर विधा। और इसमें से भी 2 से 3 मार्क्स, मतलब गद्य खंड और काव्य खंड दोनों मिलाकर 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है इसमें से, 1 नंबरिया में, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। पहला इस प्रकार है, गुरु नानक, राम बिनु बिथरे जग जनमा। और भी है इसमें ये कविता है। ठीक है। रसखान जी ने लिखे हैं प्रेम आयन श्री राधिका, ये भी कविता है। घनानंद, अति साधे स्नेह को मार्ग है, ये भी कविता ही है। प्रेम घन, स्वदेशी, क्या? स्वदेशी, ये सब कविता ही है, सब कविता है। सुमित्रानंद पंत, भारत माता, ये भी कविता ही लिखे हैं। रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म, ये भी कविता ही है। शाही वत्सयन आयज्ञ, हिरोशिमा, ये भी कविता ही है। शाही वत्सयन आयज्ञ का मतलब हो गया, इनका पूरा नाम कुछ इस प्रकार है। शाही, यहाँ पे लिखा गया है शाही वत आयज्ञ, इसका पूरा इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयन आयज्ञ। इन्होंने हिरोशिमा को लिखा है। कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या, ये भी कविता है। वीरेन डंगवाल,
हमारी नींद ये भी कविता है। अनामिका अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान ये भी कविता है। जीवानंद दास लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर, जीवानंद दास लौट कर आऊँगा फिर ये भी कविता ही है। रैनर मरिया रिल्के मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु ये भी कविता ही हैं। सो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है 2 से 3 मार्क्स जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। सो आप लोग याद कर लीजिएगा। यहीं पे क्लास ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। सो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के पास ताकि वो भी पढ़ सके, और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। सो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं लिखा गया, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो भीमराव अंबेडकर जो लिखे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसी के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे जो कि निबंध से लिया गया है। सो मिलते हैं अगले क्लास में।